श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है और एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, व्रत रखता है, भगवान विष्णु उसके सभी पापों को, सभी कष्टों को दूर करते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं या फिर अगर आप पहली बार रखने जा रहे हैं तो किस दिन से आपको एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए, एकादशी व्रत का उद्यापन कब करें, एकादशी के उद्यापन की विधि क्या है, व्रत की पूजा विधि क्या है, एकादशी व्रत के नियम और इस दिन क्या करें क्या ना करें, एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, एकादशी के व्रत से संबंधित सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगी। तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। तो हम बात करेंगे एकादशी का व्रत अगर आप पहली बार रखने जा रहे हैं तो किस दिन से आपको शुरू करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा। एकादशी का व्रत साल में 24 बार आता है और जब अधिक मास होता है तो 26 बार एकादशी आती हैं। हर महीने में 2 बार एकादशी आती हैं, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसे षटतिला एकादशी का व्रत कहते हैं। षटतिला एकादशी में तिलों से ही भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तिलों से ही स्नान किया जाता है, तिलों का ही दान किया जाता है। इसमें तिल का विशेष महत्व होता है क्योंकि षटतिला एकादशी के जैसे नाम में ही तिल संबोधित है। तो इस व्रत में भगवान विष्णु की तिलों से पूजा की जाती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में जो भी व्रत रखता है, इसमें व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वंश की वृद्धि होती है और संतान की सुख प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृ और माता दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दोनों को प्रसन्नता मिलती है और उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण माँ दुर्गा नाराज हो गई थी और माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया था और वो जमीन में धंस गए थे। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई थी और महर्षि को आशीर्वाद दिया था कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगे। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जो उगा उसी दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया और यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन दान करना भी विशेष फलदायी होता है और इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटे को दान करना निषेध होता है। यह दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। तो अब हम बताते हैं कि एकादशी व्रत अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो कब से शुरू करना चाहिए। देखिए, तो एकादशी का व्रत 2 तरह का होता है, नित्य और काम्य व्रत। जब आप नित्य व्रत करते हैं तो उसमें केवल आप भगवान की उपासना करते हैं और जो भी आप व्रत कर रहे हैं उसके लिए आप भगवान से कोई भी आशीर्वाद की मनोकामना नहीं मांगते हैं। तो अब हम बताते हैं कि नित्य व्रत हम किसी भी एकादशी से उठा सकते हैं। इस व्रत को उठाने का कोई नियम नहीं है। अब दूसरा व्रत आता है काम्य व्रत। हमारे जीवन में बहुत सारे तरह के दुख, तकलीफ़ें और कठिनाइयाँ आती हैं। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है और किसी के जीवन में रोग सता रही हैं। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जिन्हें हम दूर करना चाहते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और व्रत करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएं, हमें हमारे मनोवांछित व्रत का फल मिले, तो इसे हम बोलेंगे काम्य एकादशी व्रत। इस एकादशी का व्रत शुरू ना करने के लिए 3 महीने बताए गए हैं, मलमास, पौष और भादों का महीना। इन तीनों महीने एकादशी का उपवास शुरू मत करिए। इसके अलावा दूसरे सभी महीने में इस व्रत को आप
शुरू कर सकते हैं। पर इसमें भी आपको 4 महीने बहुत ही श्रेष्ठ बताए गए हैं, जिनमें कि आपको इस व्रत को अवश्य शुरू करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्गशीर्ष का महीना। इस महीने में उत्पन्ना एकादशी आती है, साथ ही साथ मोक्षदा एकादशी आती है। और ऐसा कहा गया है कि एकादशी माता का प्रादुर्भाव उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही हुआ था, जिसके कारण इनके महात्म्य की कथा बहुत ही जल्दी आपको बताऊंगी। मैं आपको वैसे भी उत्पन्ना एकादशी की कथा पहले भी सुना चुकी हूँ और उसकी कथा मेरे चैनल पर अपलोडेड भी है। आप चाहे तो मार्गशीर्ष माह से भी एकादशी के व्रत का उपवास प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस महीने में नहीं कर पाते हैं तो आप चैत्र के महीने, वैशाख के महीने, माघ के महीने से एकादशी व्रत करना शुरू कर सकते हैं। तो यह बहुत ही महापुण्य प्राप्त होता है। आपकी मनोकामना इससे ज़रूर पूरी होती है। साथ ही साथ मैं आपको दो बातें बताऊंगी जिनका आपको ध्यान रखना है। आप जब भी एकादशी का व्रत शुरू करें तो पहली बात कि गुरु तारा और शुक्र तारा उदया तिथि के अनुसार होनी चाहिए। शुक्र हमारे जीवन में धन और वैभव लेकर आता है और गुरु हमें हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए होता है। तो हमें किस तरह से काम करना चाहिए, क्या योजनाएं बनानी चाहिए, सबको गमन करता है। तो यह 2 ग्रह हैं, इन दोनों को उदया तिथि के अनुसार आपको देखना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता पड़ेगा। तो दोस्तों, कैलेंडर में जब भी आपके पास कोई भी पंचांग है, खासतौर पर मैं पंचांग की बात कर रही हूँ जिसमें तिथि दी हुई होती है, त्यौहार दिए हुए होते हैं, वहीं पर पंचांग में सबसे ऊपर की तरफ छोटा सा ब्लॉक होता है जहाँ पर ग्रह स्थिति दी हुई होती है, यानी कि सूर्य, ग्रह, चंद्र, तारा, जो भी ग्रह हैं उन सब की क्या प्लेनेटरी पोजीशन है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, ग्रह, गुरु, सभी की। तो उसमें लिखा रहता है गुरु और शुक्र तारा कब से कब तक उदया तिथि में रहेंगे और कब अंत रहेगा, गुरु और शुक्र तारे की क्या पोजीशन है। तो दोस्तों, आप कैलेंडर में ये कंफर्म कर लें, फिर तो उसमें कोई भी या फिर आप कोई भी दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद को नियम आता है जिसमें कि कई जगह बताई गई हैं। अगर आप गृहस्थ जन हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, तो आप कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत न करें तो चलेगा, यानी आप केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और उपवास कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। खासतौर पर जिनके जीवन में संतान सुख है वह कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि गृहस्थ और पुत्रवान को शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ बताया गया है। पुत्रवान से मतलब जिसके संतान हो। साथ ही साथ ऐसा कहा गया है कि जैसे अगर आप सन्यासी हैं, विधवा हैं या फिर आपके जीवन में संतान नहीं है, तब आपको दोस्तों दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब बात आती है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि किन किन महीनों से एकादशी का व्रत आपको प्रारंभ करना चाहिए और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अब जानते हैं कि एकादशी व्रत की पूजा विधि, एकादशी के दिन आप व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करें और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से करें। भगवान को स्नान कराकर पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें और पीले फूल उन्हें अवश्य अर्पित करें और पीले ही रंग के फल या फिर पीले मिठाइयों का भोग भगवान को आज के दिन लगाना विशेषकर शुभ माना जाता है। सुबह को धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः या फिर हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी आप सच्चे मन से कर सकते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का पूजन आज करें, व्रत की कथा पढ़ें, सुने और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का भोग भगवान को लगाएं, इसके अलावा आप मेवों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें, शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं और साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में आप व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें, दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसे आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से आप करें।
ये सबसे शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत का पालन करते समय तुलसी पत्र का विशेषकर प्रयोग मुंह में करते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर और आंवले भी आप अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध और सात्विक भोजन बनना चाहिए। एकादशी के दिन अगर चावल का प्रयोग ना करें तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए, यानी कि एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए, तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि एकादशी की उद्यापन विधि, लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब जानते हैं कि एकादशी के व्रत की उद्यापन की संपूर्ण विधि के बारे में, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। एकादशी के व्रत उद्यापन की संपूर्ण विधि के बारे में हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत रखे जाते हैं और उन सभी व्रत तभी पूर्ण होते हैं जब उनका विधिवत रूप से उद्यापन किया जाए। तो व्रत का उद्यापन साल में एक बार किया जाता है। और किस प्रकार से किया जाता है? जब आप उद्यापन करते हैं तो आप उद्यापन की विधि के विधान के अनुसार ही उसको करना चाहिए। पूजन, जागरण, हवन, दान और ब्राह्मण भोजन के साथ ही व्रत का पारण किया जाता है। तो उस समय जानकारी के अभाव में बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरह से विधि विधान के साथ उद्यापन कर पाते हैं और बाकी लोग अधूरी जानकारी के साथ उद्यापन कर लेते हैं। तभी कहते हैं कि कभी कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप व्रत रखते हैं तो यही कारण है कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। हर व्रत की जो उद्यापन विधि है उसका अलग अलग शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार उसका उद्यापन करना होता है। तो इसी तरह से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का उद्यापन करने के लिए जो विधि है वह इस प्रकार से है। कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी का उद्यापन शुक्ल पक्ष की एकादशी में ही करना चाहिए। यही नियम होता है। अगर आपने दोनों पक्षों के सभी 24 एकादशी का व्रत या अधिक मास में होने वाली एकादशी को मिलाकर व्रत किए हैं तो फिर आप किसी भी पक्ष में एकादशी का उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी चौमासे में या चातुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि चातुर्मास यानी कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक कृष्ण एकादशी में कभी भी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का उद्यापन पूरे 2 दिन का कार्यक्रम होता है, यानी कि जिस तरह से आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसी तरह से आपको विधि विधान से पूजा भी करनी होती है। पहले दिन एकादशी का व्रत रखकर पूजा की जाती है और फिर द्वादशी तिथि को हवन करके आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें और जोड़े से ब्राह्मण को बुलाकर, या अगर हो सके तो जोड़े से ना बुलाएं तो उससे ज़्यादा आप जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो 4, 6, 8, 11 की संख्या में आप अपने घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर भोजन करवा कर ही उनके हाथों से हवन करवाकर उन्हें विदा करें। एकादशी व्रत करने का जो फल होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसा व्रत करने से महापुण्यदायी फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने से श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होती है और आपके पूर्व जन्म के जो भी पाप कर्म हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आप जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति पा जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को करने के लिए व्रत की शुरुआत दशमी तिथि के दिन से ही हो जाती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का यह व्रत है, तो दशमी तिथि से ही आपको एकादशी के नियमों का पालन करना होता है और जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तभी से यह शुरू हो जाता है। इसके बाद आप जो भी भोजन करेंगे दशमी तिथि की शाम से ही आप सात्विक भोजन करेंगे, जिसमें आपको 2-2 चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं। और दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो आप आसमान में जैसे तारे निकलते हैं तो उसी समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या फिर आप विधवा तो आप इस दिन जल्दी भोजन को ग्रहण कर लें और करीब 5 बजे के आसपास आपको भोजन ग्रहण करना है और आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है। इस दिन पर जो भी गेहूँ, मूंग और शक्कर, सेंधा नमक, काली मिर्च होती है, आपको इन्हें भोजन में नहीं ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जैसे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो उस समय पर आपको खाली पेट रहना है और मतलब आपके पेट में अनाज का दाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
इस व्रत को महापुण्य फलदायी माना गया है। व्रत के नियम थोड़े से कठिन जरूर हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप निर्जला उपवास नहीं रख सकते हैं तो फलाहार करके भी आप इसका उपवास रख सकते हैं, यानी फल वगैरह आप खा सकते हैं। फलों में आप आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदयी फल बताया गया है। इन फलों का आप उपवास में उपयोग कर सकते हैं। एक समय शाम के समय ही आपको केवल नमकीन फलाहार कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है, जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे और पूरी आलू के साथ बना सकते हैं। जो भी सिंपल फलाहार है वह करिए। समा के चावल और मूंगफली मत खाइए, यह खाने के लिए मना होते हैं। आलू वगैरह खाकर आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह उठते हैं, उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिए। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मण को भोज अगर आप करा सकते हैं तो ज़रूर कराइए। आप उनके खाने पीने का जो सामान है वह ब्राह्मण को ज़रूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय में व्रत का पारणा किया जाता है। हमेशा हरिवासर के समय बीत जाने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही आपको व्रत का पारण जरूर कर लेना चाहिए। और सबसे पहले आपको व्रत का पारण करने के लिए आपको तुलसी दल मुंह में रखना चाहिए। तुलसी दल से ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत को करने के लिए व्रत की शुरुआत दसवीं तिथि के दिन से ही होती है। दसवीं, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का यह व्रत होता है। तो आपको दसवीं तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है, जबकि सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी से यह व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद आपको जो भी आप भोजन करेंगे वह एकदम सात्विक भोजन होना चाहिए। तो ये थे एकादशी के व्रत में किए जाने वाले कुछ नियम जिनका हमें पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, एकादशी व्रत का उद्यापन किस तरह करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।